Good morning, students. So, let's start with our lesson number 16, standard 7th, water, a precious resource. So, जल है तो कल है, ठीक है, पानी है तो कल है. Means what? If you have water, you can think of the future. ठीक है, अगर पानी है तो हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं. You are perhaps aware that 22nd March is celebrated as the World Water Day. ठीक है, 22nd March is celebrated as World Water Day. A school celebrated Water Day and invented posters from the children of your age group. Some of the posters presented on that day are shown in figure 16.1. ठीक है, एक स्कूल ने वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया था, ठीक है, और उसके लिए पोस्टर्स बनाया था. आप देख सकते हो फिगर 16.1 में ये सब पोस्टर्स है. क्या क्या लिखा है पोस्टर्स के ऊपर? सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. ठीक है, हम लोग को पानी का हर एक बूंद सेव करना चाहिए, ठीक है, बचत करना चाहिए पानी का. तो these are the poster which are shown in 16.1. So school has prepared this poster to celebrate World Water Day. So what is the message you get from these posters? Write your observations in your notebook and discuss them in the class. So this is your homework. You are supposed to write your observations from these posters in your notebook. ठीक है, the message we get that we have to save water, right? So have you felt the storage of water at home or at school? Your parents or टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर. आपको कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला है कि पानी को बर्बाद मत करो, पानी को सेव करो? या हम लोग रिसेस टाइम में हम लोग आपको हर बार बोलते हैं कि नल क्यों खुला छोड़ा है, पानी का वेस्ट क्यों कर रहे हो, पानी को बचाओ. ठीक है, सो नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर. इसके लिए हम लोग ये वर्ल्ड वाटर डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं हर बार? कि सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि हमें वो पानी को बचाना चाहिए. ओके, फर्दर the amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per पर्सन पर डे. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला है कि फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे. मतलब हर एक पर्सन हर दिन 50 लीटर तक पानी को यूज़ कर रहा है. ठीक है, सो दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे. ठीक है, मतलब कितना हुआ 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे, मतलब हाफ बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे. मतलब हर एक इंसान अगर आधा बकेट यूज़ करेगा तो सोचो पानी कितना यूज़ हो रहा है, राइट? फर्दर, इज योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. What about your friends and families? Share your experience with them. अगर आप लोगों को इतना पानी मिल रहा है, that means आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग को इतना पानी मिल रहा है. ठीक है, और भी लोग हैं जिनको ये भी पानी नहीं मिल रहा है. दे आर फेसिंग दिस स्कैरसिटी ऑफ वाटर. पानी की कमतरता वो लोग फेस कर रहे हैं. दैट मीन्स आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को इतना पानी यूज़ करने के लिए मिल रहा है एटलीस्ट, right? So in some places there is a acute storage of water, taps running dry, long queues for water, fight march and protest for demand of water have become a common sight, especially during summers. Some of the newspaper clippings shown in figure 16.3 clearly indicate this message. It is not true that we face acute storage of water. अभी देखो, हम लोग को तो पानी मिल रहा है, दैट मीन्स वी आर सो लकी. ठीक है, कुछ कुछ रीजन्स में पानी की कमतरता इतनी है कि लोगों को लाइन में कतार में खड़ा रह रह के पानी भरना पड़ता है. दे आर फेलिंग अ लॉट ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर ओवर देयर, राइट? सो हम लोग को पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, कुछ लोगों के नल में तो पानी भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग को मिल रहा है इसलिए हम लोग सेटिस्फाई है. हाँ, अभी हम लोग को तो मिल रहा है, अभी दूसरे को मिले ना मिले, दिस इज द थिंकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो दैट इज़ नॉट राइट, राइट? तो आप लोगों को पानी सेव करना चाहिए. फर्दर, आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हो कैसे क्यू लगाया हुआ है फॉर वाटर के लिए. ठीक है, 16.2 फिगर 16.2 इंडिकेट लॉन्ग क्यू फॉर वाटर एंड फिगर 16.3 न्यूज़पेपर क्लिपिंग दिस इंडिकेट दैट स्कैरसिटी ऑफ वाटर. कुछ मतलब न्यूज़ आया रहेगा न्यूज़पेपर में, ये क्लिपिंग्स यहाँ पे रखा है. सो यू आर सपोज टू डू दिस एक्टिविटी 16.1 एज योर होमवर्क.
right? So we will be start further with 16.1. How much water is available? Look at the picture of earth taken from space. ठीक है, ये बाजू में आपको दिया हुआ है, ये अर्थ का पिक्चर है टेकन फ्रॉम द स्पेस. व्हाई डज इट अपीयर्स ब्लू? श्योरली यू कैन गैस. आप लोग गैस कर सकते हो कि ये ब्लू में क्यों है. So you are aware that about 71% of the water surface is covered with water. 71% of earth surface is covered with water. मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया परसेंटेज, ठीक है, कवर बाय अर्थ विथ वाटर. तो कितना परसेंट है? 71%, राइट. फर्दर, almost all the water on the earth is contained in the sea and ocean, river, lake, ice caps and groundwater and in the atmosphere. So सब मिलके कितना परसेंट वाटर है हमारे अर्थ के ऊपर? 71%. However, most of this water is not fit for human consumption directly. पर ये मतलब डायरेक्टली तो हम लोग ये वाटर ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज इज़ फ्रेश वाटर. तो हम लोग पानी पीने के लिए मतलब यूज़ करने मतलब पीने के लिए कौन सा पानी यूज़ करेंगे? फ्रेश वाटर. सो perform the following activity to estimate roughly the relative amount of water available in some of these sources. So this is also your, so all this activity you are going to read it yourself and you are going to understand it, right? So activity 16.2 you are supposed to do as your homework. That means you are going to read it properly, you are going to understand. Now you are in 7th standard, right? Further, so I'll just give an idea about you. What is what is there in the activity? Most of us assume water to be limitless source. From this activity you can appreciate the actual amount of water available for human use. Does the finding worry you? Discuss this in your class. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिया है, देखो अभी फॉर एग्जाम्पल बकेट में पानी लो, ठीक है. अज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, राइट. सो अभी मग में लो, तो मग में अगर पानी लोगे तो आपको क्या अज्यूम करना है? दैट दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. अभी ग्लास में पानी लो, इट रिप्रेजेंट अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट ऑन द एज ग्राउंड वाटर. एंड स्पून में पानी लो, इट रिमार्क्स और इट अज्यूम्स दैट इट प्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स आर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. It represents all the water present in all the lakes and river of the earth. मतलब आप सोच सकते हो कि पानी को हम लोग मतलब कैसे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज जस्ट एक्टिविटी. फर्दर, फॉर्म्स ऑफ वाटर. अभी वाटर के कितने फॉर्म्स हैं? सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉर्म्स ऑफ वाटर. Are you afraid that continuous use will someday exhaust all the water available for use? ठीक है, आप लोगों का कभी ये क्वेश्चन आया है क्या? Continuous usage of water will exhaust all the water available on the earth. पानी को यूज़ कर करके पानी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कभी क्वेश्चन आया है आपके मन में? You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. You have studied the water cycle in class 6, right? In your own words, that what you now know about the water cycle. ठीक है, हम लोग ने वाटर साइकिल के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा है, राइट. सो यू आर सपोज टू गो थ्रू इट. You know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all the 3 forms. ठीक है, सो वो हम लोग ने पढ़ा है कि जब वाटर साइकिल में जब वाटर सर्कुलेट मतलब हम लोग ने वाटर साइकिल में पढ़ा है कि वाटर इज अ मीन्स पानी के कितने प्रकार हैं? 3 हैं, ठीक है. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस. एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ, ठीक है. ये तीनों फॉर्म में वाटर कभी भी कहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है. द सॉलिड फॉर्म, अभी आप बोलोगे टीचर वाटर तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो सॉलिड फॉर्म कहाँ से आएगा? तो कहाँ से आएगा? द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस, ठीक है. तो आइस इज द फॉर्म ऑफ द सॉलिड, राइट. सो आइस इज इन सॉलिड फॉर्म विच इज द वाटर is present as ice caps at the poles of the earth. Snow covered mountains and glaciers. Liquid water is present in ocean, lakes, rivers and even underground. The gaseous form in the water vapor present in the air around us. ठीक है, लिक्विड तो लिक्विड फॉर्म में वाटर तो हम लोग रोज़ ही देखते हैं.
गैसेस फॉर्म में वाटर कहाँ पे देख सकते हो आप लोग? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, दिस इज द फॉर्म ऑफ द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर. Further, the continuous cycling of water among its three form keeps the total amount of water on the earth constant. Even when the whole world is using it, it does not. Does it give you any relief? Can you recall the process involved in water cycle? The following activity will help you. ठीक है? So देखो यहाँ पे एक्टिविटी 16.3 क्या दिया है? फिगर 16.5 shows the process involved in the water cycle. They are labeled by new numbers. Match these numbers with the process given in the jumbled form. Most towns and cities have water supply system maintained by the civics. अभी देखो ये 16.1 वाटर साइकिल दिया हुआ है, ठीक है? तो अभी ये जम्बल्ड वर्ड्स यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है, ठीक है, और एक तरफ फिगर दिया हुआ है, और आप देख सकते हो हर जगह पे नंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों को ये जम्बल्ड वर्ड वो नंबर्स के साथ मैच करने हैं, राइट? ठीक है? सो दिस इज यू आर सपोज टू डू दिस एक्टिविटी. इट इज़ क्वाइट सिंपल, राइट? फर्दर, ठीक है, अभी देखो. सो मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय द civics, right? Civics bodies. The water is drawn from the nearby lakes, river, ponds और well. ठीक है? तो अभी वाटर कहाँ से लेते हैं? विच आर द सोर्सेज ऑफ वाटर ओवर हियर? नियरबाई लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स. द वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स. ठीक है? तो वाटर हम लोग मतलब कैसे सप्लाई करेंगे? थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स. विद द हेल्प ऑफ पाइप्स हम लोग को वाटर का सप्लाई होगा घर तक. ठीक है? सो मैनी विलेजेस डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम. द पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज. तो ठीक है, अभी हम लोग सिटी में रह रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग के गवर्नमेंट हम लोग को मतलब जो गवर्नमेंट है वो हम लोग का अभी सब डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग को थ्रू दी नेटवर्क ऑफ पाइप्स हम लोग को पानी घर तक मिल रहा है. ठीक है? बट कुछ विलेजेस ऐसे हैं वहाँ पे पीपल मतलब पीपल्स को जाना पड़ता है खुद से पानी फेच करने के लिए. ठीक है? सो द पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज, राइट? सो ऑफन पीपल एंड इवन चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू फेच वाटर. बड़े तो जाते ही है पर छोटों को भी जाना पड़ता है सेवरल किलोमीटर्स चल के. ठीक है? सो थिंक अबाउट हम लोग कितना लकी है कि हम लोग को घर बैठे पानी मिल रहा है. दैट मीन्स I'll remind you again, we are not supposed to do we are not supposed to do misuse of water. ठीक है? Further, the children suffers a lot. They cannot attend school regularly since they spend hours in fetching water. ठीक है? पानी लाने में इतना समय जाएगा तो बच्चे पढ़ाई कब करेंगे? वो लोग स्कूल में भी नहीं जा पाते हैं. प्लेस टू प्लेस and it may fetching water. A large number of people drawn water from wells, tube wells and hand pumps. From where do these sources get water? अभी आप लोगों ने देखा रहेगा आपके बिल्डिंग में अगर पानी आता है, ठीक है, बिल्डिंग का छोड़ो, जिसका ऐसा बैठा मकान है वहाँ पे आप देख सकते हो मोटर लगाते हैं और ऊपर फिर टंकी में पानी चढ़ाते हैं. अभी ये पानी कहाँ से आता है? वी आर गोइंग टू लर्न दिस फर्दर, right? So large number of people drawn water from wells, tube wells and hand pumps. वेल में कुएं में से पानी निकालते हुए वक्त आपने किसी को देखा रहेगा. ठीक है? अभी वो कुएं में पानी कहाँ से आया? So this is the question. So we are going to discuss this in further part, right? So you are supposed to read this activity. You are supposed to go through it again, right? So we will be studying 16.3 groundwater as an important source of water in the next video. Thank you.